लाल। हाँ काका, तू चाहे जैसे करत है, हम तो का समझ नहीं पाई। तू कुछ खाए पिए लागत तो हम वही में लेट हुई थे। का करी काका? बेटवा हाँ ये काका, से थोड़ी दूर बिटिया घर बा, अब वो आगे गांव दिखात बा, आगे अब पैसा ले ही चल दही पार्वती भक्ति समझन मुहे पे पूरा पैसा फेंक दे 50,000। जी काका। अब बिटिया के लिए के घरे चलाओ। हाँ गीता बिट्टी ले सब चलेगा। पूछ पार्वती भक्ति से। चलिए काका। आओ चलिए बिटिया। और बूढ़े तेरे पास में घर है जो सामान, बूढ़े तेरे पास में घर है जो सामान, और फौरन मुझको दीजिए नहीं ले लूं तेरी जान। ए बुढ़े उठ। अरे हराम खान, के है बाबू? तेरे पास जो था बाबू अब हम कब मारे लगे बाबू के रहा कहाँ गए? अबे इधर आ, इधर आ। नहीं आएगा, नहीं आएगा। इधर आ, जल्दी आ, दौड़ता हुआ रे। इधर आ। नहीं है। बीड़ी माची ले थोले। काका काका बेटे वो छोड़ने दो। सारा पैसे ताला छोड़ लेगा पिट्टी। छोड़ डाकू चल लेकिन बेटवा अब काल अब अपने बिटिया कि सास का मुंह दिखाओ बेटवा। हम कहते काल चला लेकिन जाए। इतने दूर आए ही चलते ही बिटिया से भेंट जरूर करब। हो सका समझन से जरूर मेहनत करब। सही सही बताओ हो चुका विदाई कह दे। काका विश्वास माना, हम तो सोचे भाग ले, लेकिन आप पे बता दिया कि वह सार जाता है पैसा लेके। बेटवा आओ चली बेटवा। गम दे दो गम दे गम दे दो गम दे दो जमाने का
आखिर ने जब तैयार, आखिर ने जब तैयार, बुलबुल को फसाए यूरिया कौन करे। क्या बताऊं, मैं मजबूर था, लेकिन मुझे छीनने से पहले मुझे बहुत तरस आ रहा था। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं ठाकुर की नौकरी जरूर करता हूं, लेकिन वो भी गरीब है, मैं भी गरीब हूं। लेकिन मजबूरी है मेरे पास, नहीं करता हूं तो फिर मारा जाता हूं। कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद बेलापुर के कोई गांव के गरीब अब नहीं सताया जाएगा। आज तो हम ठाकुर खा जाएंगे, उनके 50,000 रुपए दे देंगे। लेकिन आज के बाद मैं कसम खाता हूं, किसी गरीब को नहीं सताएंगे, ना तुम क्या नौकरी करेंगे आज के बाद, चाहे बेशक मुझे गोली से न मार दे। आज हम उससे मुंहतोड़ जवाब देंगे। अभी तक कारिंदा वापस नहीं आया। मैं उसी कारिंदे का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन हमारा नौकर कहां पर है? क्या बे? अबे साले मेरे साथ रहता है कि तू पीछे रहता बे? तनख्वाह किस लिए देता हूँ? मालिक फिर पैर पैर ऐसा करके मत खड़क। आपके पछुए हमारा गुजारा हो जाता है। हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन ड्यूटी इज ड्यूटी। ठाकुर साहब की जय हो। ठाकुर साहब, आपके कहने मुताबिक मैं इससे पैसे छीन लाया सरकार। महाबली मालिक, ऐसा करो, कारिंदे के तनख्वाह में तब्दील होना चाहिए। 500 रुपए दर महीना इसकी तनख्वाह में जोड़ दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। ठीक है ठाकुर साहब, मैं आपसे आज कुछ बातें करना चाहता हूँ सरकार। बोलो, शौक से बोलो। अरे ठाकुर साहब सुन लीजिए ये मेरा ऐलान, अरे आज से तुम्हारे यहाँ मैं नहीं करूंगा। अरे आज से तुम्हारे यहाँ मैं नहीं करूंगा काम। पत्तल चाटने वाले कुत्ते, मैं 500 रुपए तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दिया, लेकिन तुम क्या कह रहे हो कि आज से काम नहीं करूंगा? हाँ सरकार, आज के बाद हम किसी गरीब को नहीं सताएंगे। अरे वो दिन याद कर, जब हवेली के दरवाजे पर रोता हुआ खड़ा था। जब मैं बाहर निकला तो मेरा पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि ठाकुर साहब मुझे आप अपनी हवेली पर रख लीजिए। और मैंने तुम्हारे कहने पर, तुम्हारे रोने पर मुझे तरस आया और मैं हवेली पर रख लिया। और आज ठाकुर से जुबान लड़ा रहा है। मेरी बात कौन से सुन। अरे चला जा,
तू यहाँ से कहना मेरा जा, चला जा तू यहाँ से कहना मेरा मान, वरना तेरे गाल पर थप्पड़ मारूं तान। आज तक मैंने तुम्हें क्या कमी किया था, लेकिन आज जो काम करने से इनकार किया, चाहो तो तेरी बोटी बोटी काट डालूं, लेकिन ऐसे कौन सी बला आन पड़ी जो तू काम करने से इनकार किया रे? ठाकुर साहब, चाहे बोटी बोटी काट दो, चाहे मुझे जान से मार दो, आज मेरी आंखें खुल गई। मैं आज के बाद गरीब को हम नहीं सताएंगे सरकार। हम गरीब के बल्कि मदद कर देंगे, लेकिन हम सताएंगे नहीं। तो गरीब के मसीहा बन रहे हो, ठाकुर के बरखिलाफ आवाज उठाओगे, आंदोलन छोड़ोगे, लेकिन नहीं, आंदोलन छेड़ने के पहले हम तुम्हें वो सबक सिखा देंगे कि जिंदगी में तुम ठाकुर की दहशत से गांव छोड़ दोगे। हरामखोर, आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तुम्हें वो सजा दूंगा कि तुम्हारी नहीं, आने वाले औलाद की शरीर कांप उठेगी। साला ठाकुर से जुबान लड़ाता है, अरे जमींदार से जुबान लड़ाता है, नालायक कहीं का। अरे ठाकुर, लोग कहते हैं अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है। मैं जा रहा हूं ठाकुर, लेकिन मैं जिस दिन आऊंगा तेरे मौत का पैगाम लेकर आऊंगा ठाकुर। मलिया, अरे ये ससुरा कसम खा के गया रे कि लौट कर आऊंगा तो तुम्हारी मौत बनकर आऊंगा, जो कि मुझसे मौत भी भयभीत रहती है, लेकिन ये साला मौत की धमकी दे गया। अगर मैं चाहता तो गोली मार देता, लेकिन मैं भागते का पीछा नहीं करता हूं। अरे मैं कार नहीं शेर हूं। जाने दो साले को, हम इसकी जुबान को याद रखेंगे, इसकी बात को याद रखेंगे। ये साला लौट करके आता कब है? महाबली जी मालिक। आओ मेरे साथ, और इतना ध्यान देना कि हर काम तुम्हें करना होगा। ठीक है बाबू। क्योंकि इस समय ये साला भाग गया, हम नौकर की तलाश करेंगे, नौकर आएगा, हम उसे रख लेंगे। जी मालिक। ओके, मैं चल रहा हूं आराम करने। कहे हैं भाई, बड़वारे के आगे और घोड़ा के पाछे पढ़ाई करना चाहिए। नौकरी हम जरूर करते हैं, लेकिन अपन हम एक हाथ निकाले रहा। जहां देखा मौका हुआ हम खसक्यू ले नहीं तो कहा मास्टर साहब, अरे जहां पे देखा पूरी कचौड़ी, जहां पे देखब दाल भात, जहां पे देखब माथा भात, हुआ कपक नारायण कपक, हुआ कपक नारायण कपक। जहां पे देखब मार पीट, जहां पे देखब लपन गोतम, जहां पे देखब लाठी बार, हुआ खसक नारायण का। वाह रे ठाकुर राय बहादुर सिंह, तूने
तुमने मुझे बहुत अच्छी सीख दिया, लेकिन आज के बाद कोई बेलापुर गांव के गरीब को कोई सताने नहीं पाएगा। वो कहा ना, गरीब का मसीहा, मैं गरीब का मसीहा बनकर दिखाऊंगा। मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं यहां नहीं रहूंगा। राय बहादुर सिंह, दिखाया है नीचा तूने मुझे, अब नीचा तुझे दिखाऊंगा। किया है अपमान मेरा, इसका बदला तुमसे जरूर चुकाऊंगा। अब यहां से जाएंगे चंबल। अगर किसी इंसान के पास जाएंगे, उससे ऐसे सोहबत करेंगे, अगर मुझे सहारा मिल गया तो मैं कसम खाता हूं कि इस रामजादे को, कहते हैं सही, 1947 अपना देश आजाद हो गया है, लेकिन बेलापुर गांव अभी इसके चंगुल से आजाद नहीं हुआ है। अभी उसके सब पैरों तले पे सब दबा हुआ है, लेकिन इसको आजाद करा कर हम दिखाएंगे। क्योंकि यहां मेरा रुकना भी ठीक नहीं, क्योंकि उसके पास हमारे जैसे चमचे बहुत हैं, पीछा करता होगा। या भगवान, आज 2 साल हो गए, अभी तक जब से मेरी शादी हुई मेरे बाबूजी मुझसे मिलने नहीं आए। मैं रात दिन सोचती रहती हूँ भगवान कि आखिर मेरे बाबूजी मेरे घर क्यों नहीं आते। आज मेरे स्वामी जी आएंगे तो मैं उससे कुछ बातें करूंगी और फिर मैं उसके बाद अपने बाबूजी से मिलने जरूर जाऊंगी। बेटवा चोनी लाल, ये घर ये लेकिन क्यों दिखात नहीं बेटवा? काका चल न के, बिटिया गीता दिखाता है, चल के न दमाजी दिखाता है, न और क्यों दिखात बा? काका। चलता ही घोरावे हो चुका बिटिया गीता आवाज सुने तो पहले आवे। हाँ काका, आवाज लगाइए, अगर बिट्टी गीता अगर आवाज सुनेंगी तो जरूर बोलेंगी। गीता बिटिया, ए बिटिया गीता। ये आवाज मेरे बाबूजी की। गीता बिटिया, बाबूजी आप और मेरे घर, ये मैं क्या देख रही हूँ? बाबूजी, बाबू। बाबूजी, आज आपको इस अभाग बेटी की कैसे याद आ गई बाबूजी, जो आज आप मेरे घर आ गए हो? याद तो हमेशा होत रहा बिटिया, लेकिन मजबूरी। अरे बिटिया हमारी बात सुनो बिटिया। कहिए बाबूजी। बताऊं क्या तुम्हें बेटी? क्यों नहीं बताऊं? बताऊं क्या तुम्हें बेटी? मुसीबत सर पे आई, बताऊं क्या तुम्हें बेटी? मुसीबत सर पे आई है, दिया भगवान ने मुझ पर, क्या दिया भगवान ने मुझ पर, बदरिया कभी छाई।
फूल ये पैसा मुसीबत चल पे आई। क्या कहा बाबूजी? हम एक जान तो बिटिया की बीघा अपनी जमीन रही ओ कर राय बहादुर सिंह जमींदार के गिरवी रख के 50,000 रुपये लेके आवत रहे बिटिया। वो रास्ता में नका पर डाकू मिले पैसा छीन ले बिटिया। बिटिया क्या कहा बाबूजी? हाँ बिटिया। आप पैसा लेकर आ रहे थे पर रास्ते में कोई चोर बदमाश मिलकर आपका सारा रुपया छीन लिए। हाँ बिटिया। बाबूजी चिंता मत कीजिए, आप इतनी दूर से आ रहे हो, बैठिए, पहले मैं आपके लिए पानी पीने के लिए लाती बिटिया गीता बिटिया पानी नहीं पी जा बिटिया, हमसे न पियाए बिटिया। नहीं समधियान हटे बिटिया, समझी नहीं बाबूजी, बिटिया मानिए के- मेरी बात। आइए बैठिए। ये आपकी बेटी और तो कुछ नहीं ला सकी, पर मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ बाबूजी, आइए मेरे पास। कहे बिना बिटिया हमका बिजीन करते हो। नहीं बिटिया बाबूजी। कि पानी हमका नहीं पीजिए। हरी बता रंडी आया कहाँ से भिखा। हरी बता रंडी आया कहाँ से भिखारी। हरी मैया का कमंडल दिया है जूठा। हरी दिया है जुठारी, दिया है जुठारी, मैया का कमंडल दिया है। क्या कहा दीदी? ये भिखारी समझ रही हो? हाँ, आप जिन्हें भिखारी समझ रही हो, ये कोई भिखारी नहीं है दीदी। सुनिए मेरी बात। नहीं दीदी समझो इन्हें तुम भिखारी। नहीं दीदी समझो इन्हें तुम भिखारी। ये है बाबू मेरे न लोटा न लोटा जुठारी, न लोटा जुठारी। ये है बाबू मेरे न लोटा। दीदी ये कोई भिखारी नहीं बल्कि मेरे बाबूजी है। रामजादी रंडा हार जाइयो, देश के बेड़िया मंगता आजाद रंडा के
जही के देखा वही का बाप बना लेती रंडा हर जाई का तो के तुम ऐसे ना मनबू पहले अपनी माई का बुला ले तब तुमका हम बताई माई रे माई माई रे माई माई रे माई यह देखा माइक अपने दिखती हुआ आगे मुंह ले पीछे खुला है कायदे से मुंह ले हरामखोर कावा रे चिल्लाती हाथ देख माई ई रंडो हर जाइयो कहीं है द्यास के बेड़िया मांगता दरवाजे पर आई जाते हर जाइयो का वही का रंडो बाप बना लेती जिस कमंडल में आप भोले बाबा का जल चढ़ाती हो उसी कमंडल में ई रंडो हर जाइयो यह देश के बेड़िया मांगता पानी पियती आई माई अरे अरे दुल्हनिया का बाप आ रे काम आई कैसे बोल के आऊ टची था अब का जानी माई हम केहू को जानते नहीं है का जानबू जब कबो आए हुई है तब बिट्टी खोचिन जात रही ए कोचिंग रे हम कहे समझी गोसाई प्रणाम प्रणाम समझे गोसाई प्रणाम कहा तही इतना दिन के बाद आए बाटा जऊं कुछ लाए हुआ लावा यही में डाल दिया लावा समझी गोसाई इतना दिन के बाद आज हाथ जौन कुछ लाभ हुआ यही में डाई दिया अतरवा माँ आचार्य का नाम पहले लगा रहा है तो हम मुंह खूंदा पीछे समझन गोसाई हमार बात सुना सुनावा